अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है दुआ ज़ारा के हवाले से आज तक की जो अपडेट है उस हवाले से हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक की जो अहम पेशरफ्त हुई है, अब तक की जो अपडेट है उस हवाले से हम जानते हैं। जी अमीन भाई बताइएगा। जी बिल्कुल दानियाल, आज अदालत ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में जो दुआ ज़हरा और ज़हीर का जो निकाह कराया गया था, जो निकाह ख़्वां थे ग़ुलाम मुस्तफ़ा, और इस केस में जो गिरफ्तार है गवाह असगर, उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने मुस्तरद की थी उसका बाकायदा तौर पर अब तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस तहरीरी फ़ैसले में अदालत का ने बहुत सारे सवालात भी उठाई हैं और अहम ऑब्जर्वेशन जो वो भी दी हैं। अदालत ने अपने तहरीरी फ़ैसले में कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से, सरकारी वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने मुबैना तौर पर ज़हीर और दुआ ज़हरा का निकाह पढ़ाया था, जबकि ग़ुलाम असगर जो थे इस निकाह के गवाह थे। और पुलिस के मुताबिक ज़हीर ने दुआ के साथ निकाह किया है। अदालत ने यह कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मग़विया जो दुआ ज़हर हैं उनकी उम्र 15 से 16 साल है, और दस्तावेज़ात और मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में ये बात साबित होती है कि दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो 15 साल है। और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस के जो तफ्तीशी अफसर थे शौकत शाहानी, उन्हें केस की री इन्वेस्टिगेशन और केस का सप्लीमेंट्री चालान जो है वो जमा कराने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये कहा है, और अदालत ने ये अपनी जो ऑब्जर्वेशन दी है उसमें ये कहा है कि मुलजिमान ने जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी वो कबल वक्त दायर की गई है, लिहाजा ये दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की जाती है। उसके साथ साथ अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक महज ज़बानी तौर पर बताया गया था। ताहम अदालत ने ये कहा है कि तो जो भी निकाह ख्वाह होते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं, उन तमाम को चाहिए कि जब निकाह होता है तो इस हवाले से उम्र के तयन के हवाले से जो मुसद्दिका दस्तावेज़ात होती हैं, जिसमें नादरा का रिकॉर्ड होता है, बे फॉर्म होता है, तालीमी सर्टिफिकेट्स होते हैं, इन तमाम बातों का जायज़ा लें और इसको यकीनी बनाएं कि जिसका निकाह हो रहा है उसकी उम्र जो है वो 18 साल है या नहीं है सिंध के कानून के मुताबिक। जबकि पंजाब में जो कानून है शादी का उसमें 16 साल उम्र है, 16 साल की उम्र की लड़की जो है वो शादी कर सकती है, लेकिन सिंध में 18 साल है। तो अदालत ने कहा है कि निकाह ख्वाह को इस बात की तस्दीक करके तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जिसका निकाह हो रहा है लड़की का, उसकी उम्र जो है वो कानून के मुताबिक है या नहीं है। और अदालत ने जो इस केस के निकाह के जो गवाह हैं असगर, उसके हवाले से कहा है कि उनकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो मोतबर नहीं है, और दुआ ज़हरा की जो अगवा का जुर्म है वो नाकाबिल ज़मानत है और ये एक संगीन जुर्म है जिससे मग़विया की नफ्सियात जो है वो तबाह हो सकती है। मग़विया के ख़ानदान को आवाम के सामने शर्मिंदगी का सामना होता है, और ये एक बदनुमा दाग है जिसका सामना ख़ानदान वालों को करना पड़ सकता है, जो कि एक संगीन जुर्म है। और इस किस्म के घनौने जराइम किसी भी इनफरादी शख्स के खिलाफ नहीं होते। अदालत ने यह बड़ा अहम ऑब्जर्वेशन दी है कि ये जो जुर्म हुआ है ये एक संगीन और घनौना जुर्म है जो किसी एक इनफरादी शख्स के खिलाफ नहीं होता बल्कि पूरे माशरे के खिलाफ होता है। और मौजूदा दस्तावेज़ात की रोशनी में अदालत ने इन दोनों जो मुलज़मान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। और उसके साथ साथ अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट की बात करें तो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जो है वो केस के तफ्तीशी अफसर को केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने का हुक्म दिया था, और उसके साथ साथ केस का जो सप्लीमेंट्री चालान है वो जमा कराने का हुक्म दे रखा है। और केस की जो मज़ीद समाअत है वो 20 जुलाई के लिए मुलतवी कर दी गई है। उसके साथ साथ जो पुलिस अब देखते हैं कि इस मामले में मज़ीद क्या तफ्तीश करती है और केस में कितने मुलज़मान को जो है वो नॉमिनेट करती है। और इस केस के जो मरकज़ी मुलज़िम है ज़हीर, उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत ले रखी है। 7 दिन जो है वो कल पूरे हो जाएंगे। अब देखते हैं कि कल वो यहाँ की मुतल्लिका अदालत में पेश होते हैं या लाहौर हाई कोर्ट से वो अपनी जो हिफाजती ज़मानत है उससे मज़ीद जो है वो एक्सटेंशन लेते हैं। अब इस बात का फैसला जो है वो कल होगा कि मरकज़ी मुलज़िम यहाँ की अदालत, मुतल्लिका जो अदालत है उसके सामने पेश होते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया अमीन भाई। ये सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अब तक की जो अहम पेशरफ्त हुई है और अब तक की जो अपडेट थी इस हवाले से आपको आगाज़ किया। जी।